मेरे प्यारे बच्चों, पॉइंट ऑफ स्टडी क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए रेडियो ऑपरेटर, यूपीएसआई, यूपी टेट के समस्त एग्ज़ाम के लिए मैं कुछ प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जिससे आने वाले एग्ज़ाम में आपको सफलता प्राप्त हो सके। तो मेरी तरफ से सभी को दिल से शुभकामनाएं। तो आइए शुरू करते हैं कुछ प्रैक्टिस सेट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है तो आपतन और परावर्तन किरण के मध्य कोण होता है। जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है तो आपतन और परावर्तन किरणों के मध्य का कोण होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है तो आपतन और परावर्तन किरणों के मध्य का कोण होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूज वायर संबंधित सही कथन है। फ्यूज वायर किससे बना होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो हमारा फ्यूज वायर है, फ्यूज वायर हमारा जो है टीन एंड लेड एलो से बना एक सर्किट तत्व है जो अत्यधिक प्रतिरोध सामग्री से बना होता है। फ्यूज जो हमारा है टीन और लेड से बना हुआ एक सर्किट तत्व होता है जो अत्यधिक रेजिस्टेंस सामग्री से बना होता है। आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। जिप्सम का जलोन पर पदार्थ प्राप्त होता है। जिप्सम का जलाने पर पदार्थ प्राप्त होता है। जब हम जिप्सम को जलाते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम CaSO4 × 1/2 H2O प्राप्त होता है। जिप्सम को जलाने पर प्राप्त पदार्थ प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। अवतल दर्पण में यदि वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी जाती है तो उसकी छवि बनेगी। अवतल दर्पण में यदि वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी जाएगी तो उसकी छवि जो बनेगी C से परे वास्तविक, उल्टा और छोटा बनेगी। उसकी जो छवि बनेगी C से परे वास्तविक और छोटा बनेगी। आइए बच्चों आगे देखते हैं। विद्युत मोटर में कुंडली के अर्ध घूर्णन के बाद विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित करता है। विद्युत मोटर में कुंडली के अर्ध घूर्णन के बाद विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित करता है विभक्त बल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे देखते हैं बच्चों। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय आय का संबंध आंकड़ा जारी करता है। राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़ा जारी कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़ा जारी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। राष्ट्रीय आय संबंधित जो आंकड़ा जारी करता है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। सांस लेने में वायु के आदान प्रदान करने हेतु फेफड़ों की आवश्यकता करने वाला अंग है। सांस लेने में वायु के आदान प्रदान हेतु फेफड़ों की सहायता करने वाला अंग है। श्वास नलिका जो है श्वास लेने हेतु तथा वायु में आदान प्रदान की फेफड़ों की सहायता करता है। आइए आगे देखते हैं। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एड्स का फुल फॉर्म सभी को पता होगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा सतह का पानी, वर्षा का पानी या बर्फ़ का पानी पिघलना आसान जमीन में रिस जाता है? वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सतह का पानी, वर्षा का पानी या बर्फ़ का पिघलना जमीन में रिस जाता है? इस प्रक्रिया को हम इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को इनफिल्ट्रेशन कहते हैं, जिसके द्वारा बर्फ़ का पानी पिघल जाता है। आगे देखते हैं। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए प्रदूषक संकेतक के लिए जिम्मेदार है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए प्रदूषक संकेतक के लिए जिम्मेदार है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइकेन का वायु प्रदूषण जो है पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए जिम्मेदार है। आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। दो क्रमागत सजातीय श्रेणी के आणविक द्रव्यमान का अंतर कितना होता है? दो क्रमागत सजातीय श्रेणी के आणविक द्रव्यमान का अंतर कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14। दो क्रमागत सजातीय श्रेणी के आणविक द्रव्यमान का अंतर 14 होता है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल राज्य में। पेरियार नदी जो है केरल राज्य में बहती है। आवर्त श्रेणी में लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पर
प्रभावी की नावेश बढ़ता है और परमाणु त्रिज्या घटती है। आवर्त श्रेणी में लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पर प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ता है और त्रिज्या घटती है। आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। चलो लुको त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? चलो लुको त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। चलो लुको त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। 18वां क्वेश्चन हमारा है। 18वां जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, जैन शब्द जिन शब्द से निकला है उसका अर्थ क्या होगा? जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ होगा विजेता। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ हो जाएगा विजेता। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को कब मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार किया गया? राजीव गांधी खेल पुरस्कार को कब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 अगस्त 2021 को हमारी गवर्नमेंट केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट ने राजीव गांधी खेल पुरस्कार से का नाम चेंज कर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार खेलत किया गया। यह हुआ 6 अगस्त 2021 तारीख को। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। पंचायत सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई? पंचायत सबसे पहले राजस्थान में लागू की गई। पंचायत सबसे पहले राजस्थान में लागू की गई। आइए बच्चों आगे देखते हैं। 1930 में नमक कर से संबंधित आंदोलन कौन सा है? 1930 में नमक कर से संबंधित आंदोलन कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दांडी मार्च जो है 1930 में नमक कर से संबंधित आंदोलन है। आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। न्यूलैंड के अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा है? न्यूलैंड के अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन और थोरियम। हाइड्रोजन और थोरियम न्यूलैंड के अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व शामिल था। आइए बच्चों आगे देखते हैं। अनंत नागेश्वरन किसके स्थान पर मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए? अनंत नागेश्वरन जी किसके स्थान पर मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए? तो केवी सुब्रमण्यम की जगह। केवी सुब्रमण्यम की जगह अनंत नागेश्वरन मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए। आपातकाल लगाने के लिए कौन सा एक्ट लागू करना होता है? आपातकाल लगाने इमरजेंसी लगाने के लिए कौन सा एक्ट लागू करना होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्ट 352, 356 एंड 360। 352, 356 एंड 360 इमरजेंसी लगाने के लिए संबंधित अनुच्छेद जिसे हम एक्ट भी कहते हैं एक्ट है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। अनंत उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल में। केरल में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसको 28 मई 2022 को लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किसको 28 मई 2022 को लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? इनका नाम है न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार महंती। न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार महंती जी। आइए बच्चों आगे देखते हैं। फ्यूज तार पतला एंड लंबा क्यों बनाया जाता है? फ्यूज तार पतला एंड लंबा क्यों बनाया जाता है? क्योंकि पतले तारों में हाई रेजिस्टिविटी और कम गलनांक होते हैं। पतले तारों में हाई रेजिस्टिविटी तथा कम गलनांक होते हैं। आइए बच्चों आगे देखते हैं। विद्युत मोटर में कुंडली के अर्थ घूर्णन के बाद विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित करता है। विद्युत मोटर में कुंडली के अर्थ घूर्णन के बाद विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विभक्त वलय। विभक्त वलय जो है विद्युत मोटर में कुंडली के अर्ध घूर्णन के बाद विद्युत धारा की दिशा को उत्क्रमित करता है। आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। सतबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य दहेजम अधिनियम हाईकोर्ट ने निरस्त किया। सतबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य दहेज अधिनियम को हाईकोर्ट ने कब निरस्त किया? 2008 को। ये बच्चों आगे देखते हैं। वर्ल्ड कुश्ती चैंपियन 2021 में कौन वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने वाली भारतीय की पहला रेसलर बनी? वर्ल्ड कुश्ती चैंपियन 2021 में वह कौन सा वर्ल्ड चैंपियन में सिल्वर जीतने वाली प्रथम महिला रेसलर कौन थी? उनका नाम है अंशु जी।
अंशु मलिक जो हैं वर्ल्ड कुश्ती चैंपियन 2021 में चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने वाली महिला जो हैं अंशु मलिक जी हैं। ओम का नियम क्या होता है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप में कोई परिवर्तन न हो, उसके द्वारा किए गए परिवर्तन V बराबर आई आर, जैसे R बराबर V अपन आई, उसे ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम हमारा जो है V बराबर आई आर के सूत्र है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? तो केरल में बहती है पेरियार नदी। बाल साहित्य पुरस्कार 2021 में कितनी भाषाओं में दिया गया? बाल साहित्य पुरस्कार 2021 में कितनी भाषाओं में दिया गया? तो वह है 22 भाषाओं में। बाल साहित्य पुरस्कार 2021 में 22 भाषाओं में दिया गया। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश किरणों का अपवर्तन के कारण बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के अपवर्तन के कारण बनता है। धुएं में किसके कारण प्रकाश दिखाई देता है? धुएं में किसके कारण प्रकाश दिखाई देता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टिंडल प्रभाव अपकिरण के कारण प्रकाश दिखाई देता है। संध्या गुरुंग को किस स्पोर्ट्स के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया? संध्या गुरुंग को किस स्पोर्ट्स के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉक्सिंग के लिए संध्या गुरुंग जी को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया। जनवरी 2021-22 के अनुसार सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किस राज्य में? जैसा कि सभी को पता होगा, जो हमारी बेरोजगारी दर ज़्यादातर हरियाणा में, हर जब आंकड़े आते हैं तो हरियाणा राज्य जो है बेरोजगारी सबसे ज़्यादा आगे होता है। तो इस बार भी 2022 के अनुसार सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर हरियाणा में ही थी। अनुच्छेद 279A किससे संबंधित है? अनुच्छेद 279A GST से संबंधित है। अनुच्छेद 279A GST से संबंधित है। मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड मध्य प्रदेश के किस सिटी में ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण के लिए एक संयंत्र स्थापित करेगा? गुना में गेल इंडिया का प्लांट लगने वाला है। गुना में, मध्य प्रदेश के गुना में गेल इंडिया का प्लांट लगने वाला है। संघाई हिरण किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? संघाई हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है? संघाई हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है? इसका करेक्ट हो जाएगा मणिपुर। विद्युत ऊर्जा की इंडस्ट्रियल इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा को मापने के लिए इंडस्ट्री में कौन सी यूनिट यूज़ की जाती है? तो हम KWS से इलेक्ट्रिक एनर्जी की इंडस्ट्रियल की माप करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 गीतांजलि श्री एम देवी रॉकलेक को दिया गया। आइए बच्चों आगे देखते हैं। किस राज्य में पुलिस ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध रोकने के लिए पिंक फोर्स का गठन किया है? किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए पिंक फोर्स का गठन किया है? तो वो राज्य हो जाएगा गोवा है। वो गोवा जो राज्य है, महिलाओं और बच्चों को अपराध रोकने के लिए पिंक फोर्स का गठन किया गया। हाजी अली दरगाह कहाँ स्थित है? तो हाजी अली दरगाह मुंबई में स्थित है। कौन सी? और देखते हैं। मैसिनी राम किन पहाड़ियों पर स्थित है? तो खालसा हिल्स पे। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी। आलू पर आयोडीन के घोल गिराने से आलू का कुछ हिस्सा नीला हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? कि आलू में उपस्थित स्टार्च के कारण, आलू में उपस्थित स्टार्च के कारण आलू पर नमक गिराने से उसका कुछ हिस्सा नीला हो जाता है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरक किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरक के सिद्धांत पर। विद्युत मोटर जो हमारी है विद्युत चुम्बकीय प्रेरक सिद्धांत पर कार्य करती है। कोपरा का पूर्ण रूप क्या है? कोपरा का फुल फॉर्म क्या होगा? जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को कोपरा कहा जाता है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पैराशूटिंग में किसको दिया गया? तो मनीष नरवाल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। पद्म श्री पुरस्कार 2021 पैराशूटर को दिया गया। अवनी लेखरा को 2022 में पैराशूटर को दिया गया। पाचन क्रियाओं का सही क्रम क्या होगा? सबसे पहले अंतग्रहण होगा, पाचन होगा, अवशोषण होगा, स्वांगीकरण होगा, निष्कासन होगा। ये दोस्तों आगे देखते हैं। कौन सी न्यूक्लियस अष्टक का सही उदाहरण है? Li और Na जो है, लिथियम और सोडियम जो है, न्यूक्लियस अष्टक का सही उदाहरण है। बाबा सोहन सिंह बरखा किस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे? गदर पार्टी के। आइए बच्चों आगे देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है
पानी को कीटाणु रहित बनाने में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पानी को कीटाणु रहित बनाने में होता है। सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई कितनी होती है? सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई 138 मीटर होती है। आम्र वर्षा कब होती है? ग्रीष्म ऋतु में। आम्र वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। बरसात के मौसम में IIT सेट किस दिशा में जाता है? दक्षिण दिशा में। इनमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है? एक्साइज जो टैक्स होते हैं वो डायरेक्ट टैक्स नहीं होते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा। सभी को दिल से शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। पॉइंट ऑफ स्टडी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है।